स्मार्ट मीटर को लेकर के जगह जगह हंगामा चल रहा है। कोई कह रहा है स्मार्ट मीटर जो है ये काफी तेजी से चलता है, तो कोई कह रहा है इसमें जो समस्याएं आ रही हैं उसको हल करने वाला कोई नहीं। इस तरीके की तमाम समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं। आखिरकार स्मार्ट मीटर कितना सही है कितना गलत है, ये आज हम कानपुर की जनता से जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मैं राकेश हजान एडवोकेट कानपुर में अधिवक्ता हूँ। ये जो इस समय स्मार्ट मीटर की चल रही है प्रॉब्लम, इसको किसी ने आज तक ढंग से समझाया ही नहीं, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके का इसका मैनुअल है, क्या सिस्टम है, अभी तक किसी ने जानकारी ही नहीं दी। इसी कारण से अभी तक जनता में असंतोष व्याप्त है, क्योंकि जानकारी ना अभाव होने पर ना समय से बिल आना है, ना ही समय से इसका पेमेंट जमा होना है, और इसके बाद केसा वाले आदमी या उनके कर्मचारी आकर के डराते धमकाते हैं, जिस कारण जनता में भय बहुत रोष व्याप्त है। ये सिस्टम सही नहीं है। सरकार को जल्द से जल्द इस विषय में ध्यान दे करके इसको सिस्टम को सही कराना चाहिए। तो जैसे कहा जा रहा है कि ये जो स्मार्ट मीटर है ये लोगों के लिए मतलब सुविधा का केंद्र बन रहा है, लोगों को सुविधाएं देगा, ना कि इससे कोई परेशानी होगी। तो अभी क्या लग रहा है कि परेशानियां आ रही हैं या फिर सुविधाएं दे रहा है? नहीं नहीं, बहुत भयंकर परेशानियां हैं। लोगों को मालूम ही नहीं किस तरीके से इसका बिल का पेमेंट होगा, किस तरीके जमा होगा। इसके बाद वो आकर के मीटर काटने की धमकी देते हैं। इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। भैया आपका क्या नाम है? या ऋषभ औस्ती। ऋषभ भाई, अगर बात करें कि इस समय जो स्मार्ट मीटर को लेकर के पूरे यूपी में इस समय देखिए हर जगह पे कुछ ना कुछ हंगामा, कुछ ना कुछ चल रहा है। लोगों का अलग अलग आरोप है। कोई कह रहा है बिजली का बिल ज्यादा आता है, तो कोई कुछ कह रहा है। तो इस पर आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि ये जो नाम दिया स्मार्ट मीटर, ये स्मार्ट इसलिए है क्योंकि ये केसा के लिए फायदे का कार्य करता है, और मीटर यानी जनता का बिजली का बिल बढ़ाता है। स्मार्ट मीटर वर्तमान में उच्च न्यायालय द्वारा भी कुछ निर्देश आ चुके हैं, और आम जनता इससे इसलिए त्रस्त है कि जो हमारे यहाँ घरेलू मीटर लगते हैं उनका जो बिल आता है और जो ये स्मार्ट मीटर का बिल आता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आम उपभोक्ताओं पे ये एक मार है, और स्मार्ट शब्द कैसा क्या फायदा उठाता है। अच्छा, अगर जैसे एक तरफ केस्को विभाग का ये भी कहना है कि जो मीटर है ये इसमें हर तरीके की रीडिंग हो रही है, हर तरीके की इसमें मतलब जानकारी जो आ रही है, इस कारण इसको स्मार्ट मीटर कहा गया है। कोई भी किसी भी तरीके का बिल ज्यादा आने को कोई प्रावधान नहीं है। ने इसको स्मार्ट इस वजह से कहा गया है क्योंकि किस्को को ये अत्यधिक लाभ पहुंचाता है, और यदि इस तरह के मीटरों का अच्छे होते तो आम जनता द्वारा इस तरह का विरोध ना हो रहा होता। माननीय हमारी हाई कोर्ट इसको संज्ञान में ना लेती। कहीं ना कहीं इस स्मार्ट मीटर में कुछ ऐसी पेचीदियां हैं जिनकी वजह से आम उपभोक्ताओं पे बिजली का बिल का भार ज्यादा पड़ रहा है। अच्छा ऋषभ जी, एक बात आपसे करेंगे कि अभी कुछ नेताओं ने भी संपर्क किया, केस्को एमडी से उनको ज्ञापन भी दिया है, तो उनका ये कहना था कि इस पर एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें आईआईटी के प्रोफेसर भी शामिल हैं और भी कई लोग शामिल हैं। तो क्या लग रहा है इससे हल निकलेगा या नहीं निकलेगा? अब ये हल तब पता चल पाएगा जब इस कमेटी के गठन के बाद ये जो भी मीटर आम उपभोक्ताओं पे जो थोपे जा रहे हैं, यदि इसके बाद बिल में कमी आई, जो हमारे नॉर्मल मीटर्स का जो बिल आ रहे थे, यदि उसके अनुसार बिल आए तो ये सही है, वरना ये स्मार्ट शब्द का प्रयोग किसको ने अपने लाभ के लिए किया है। आपका क्या नाम है? ये सागर शुक्ला। सागर जी, अगर बात करें कि ये जो स्मार्ट मीटर का जो चल रहा है, हंगामे चल रहे हैं जगह जगह और भी कई तरीके की दिक्कतें आ रही हैं स्मार्ट मीटर को लेकर के, तो क्या लग रहा है कि स्मार्ट मीटर सही है या गलत है? भैया सही गलत का निर्णय तो आम जनता ही करती है। अगर उपभोक्ता को कुछ राहत मिलती है तो सही है। अगर आम उपभोक्ता परेशान है, उसकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं, तो निश्चित तौर पे ये सही नहीं है। अच्छा, कहीं न कहीं कि जो केस्को विभाग है उसका ये भी कहना है कि जो समस्याएँ आ रही हैं वो मीटर जो बढ़ रहा है, बढ़ के नहीं आ रहा, बल्कि वो अलग-अलग तरीके के कुछ चार्ज लग रहे हैं उसमें, उनका ये कहना है। तो भैया इन चार्जेस को कम करना चाहिए। जितनी आदमी बिजली उपयोग कर रहा है उतना ही इसको एक बिल भेजा जाना चाहिए, ताकि बिल कम से कम आए आदमी का। कहीं न कहीं लग रहा है कि स्मार्ट मीटर लोगों को के लिए मुसीबत बन गया है आम जनता की। भैया बिल्कुल मुसीबत बना हुआ है, तभी हर तबके का आदमी इसका विरोध कर रहा है, चाहे वो मध्यम हो, चाहे अपर क्लास का आदमी हो, हर तबका इसका विरोध कर रहा है क्योंकि उन्हें राहत चाहिए आम जनता को। भैया आपका क्या नाम है? जितेंद्र त्रिवेदी नाम है हमारा। मैं जी मालवा महिला एसोसिएशन का प्रवक्ता हूँ। जितिन जी, अगर आप तो एक व्यापारी हैं, अगर स्मार्ट मीटर की बात करें तो क्या लग रहा है आपके नज़रिए से ये स्मार्ट मीटर कितना अच्छा साबित हो रहा है? वैसे तो जो फिलहाल लोग उपभोक्ता उससे परेशान जितने हिसाब से हैं, उसका तो नाम ही बदल देना चाहिए। स्मार्ट की जगह पे इडियट मीटर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो उपभोक्ता हैं सबकी अपनी-अपनी समस्याएँ हैं। कंज़्यूम कम बिजली कर रहा है, बिल ज़्यादा बन के आ रहा है।
एक बार बिल जमा कर दे रहा है, उसके बावजूद दोबारा से बिल बन के आ रहा है। तो काफ़ी सारी खामियाँ, जैसा कि हिमांशु ने भी बोला है, बहुत खामियाँ हैं उसमें और इन सबको सुधारने की ज़रूरत है। अगर सुधार करके इसका उत्थान किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरी समझ से। अच्छा, अगर बात करें कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है जो स्मार्ट मीटर है वो आपको घर बैठे आप कहीं भी होंगे आपको घर बैठे पता चल जाएगा कि कितनी रीडिंग हुई कितनी नहीं, ये अफवाह फैलाई जा रही है विरोधियों की तरफ से, ऐसा कुछ? वैसे स्मार्ट मीटर का मतलब तो यही होता है जो भी आपने कहा, लेकिन उस तरीके से प्रॉपर अगर वो काम करे तो अपने नाम के अनुरूप ही चलेगा वो। लेकिन फिलहाल अभी तक उसकी खामियां हैं जो, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि स्मार्ट मीटर नाम उसका सही तरीके से होना चाहिए। हाँ, वो चीजें अगर पूरी हो जाए, जैसा कि आपने मुझे बताया अभी कि आप घर बैठे उसका सही आपकी बिजली का कंजम्पशन का आपको पता चल सके, आपका डिपॉजिट अमाउंट पता चल सके। लेकिन जैसा कि लोग परेशान है कि किसी के पैसे जमा है उसके बावजूद बिल उसके पास में भेजा जा रहा है या एक्स्ट्रा बिल आ रहा है, तो लोग कुल मिलाकर के परेशान है, उसको सुधारने की जरूरत है। फिर उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? आरके सिंह। आर के जी, अगर बात करें कि स्मार्ट मीटर को लेकर के लोग तरह-तरह की अफ़वाहें, लोगों का कहना है ये अफ़वाह है कि ज़्यादा बिल नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं ये विरोधियों की चाल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा बिल जो आ रहा है वो बहुत बढ़ के आ रहा है। तो क्या लग रहा है आपको कि ये क्या स्मार्ट मीटर पे आपका क्या कहना है? देखिए, जब लोग कह रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ तो होगा ज़रूर, कुछ ना कुछ लेकिन परंतु तो है, क्योंकि एक आदमी झूठ नहीं बोल सकता है और जो है कि मीटर पे जो है उसके गति जो है तीव्र गति है उसमें सब बता रहे हैं जिस तरह कह रहे हैं लोग और बिल बढ़ के आ रही कर रहा है कि कुछ है इसमें। अच्छा, जैसे कि एक ये भी कुछ लोग कह रहे हैं जो स्मार्ट मीटर है वो सबसे अच्छा मीटर अभी तक का साबित हो रहा है। इसको कई कमेटियों मतलब कई तरीके के टेक्निकल लोगों ने मिल करके इसको बनाया है। आप अगर घर के बाहर भी हैं तो आप अपने मीटर का रीडिंग देख सकते हैं। इसको रिचार्ज कर सकते हैं कहीं भी बैठे। तो कहीं न कहीं इस पर कुछ फ़ायदे भी होंगे, ऐसा लग रहा है? देखिए, डिजिटल तकनीक की बात करें तो कहीं न कहीं सही भी है, लेकिन जहाँ अच्छाई वहाँ बुराई भी है। इसमें क्रूरनीतियाँ जो है सब व्यक्ति एक जैसे नहीं है, मानसिकता सबका एक जैसा नहीं है। तो इसमें व्यापार का भी सिस्टम हो सकता है। लोग जो है कि जो बड़े-बड़े पूँजीपति जो हैं, अपने पूँजी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए इसमें चीप लेवल पे या तमाम शरारतें कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा होगा। यही कारण है मेन। अच्छा भैया आपका क्या नाम है? ये सोमनाथ वाजपेयी एडवोकेट। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि जिस तरीके से स्मार्ट मीटर को लेकर के पूरे यूपी में इस समय हंगामा चल रहा है। एक कोई कहता है कि स्मार्ट मीटर जो है ये काफ़ी तेज़ी करता है, कोई कह रहा है कि ये तो विपक्षियों की चाल है इसलिए पूरा माहौल इस तरीके का बनाया जा रहा है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या है स्मार्ट मीटर? देखिए, जो भी वैज्ञानिक परीक्षण की अभी तक जो रिपोर्टें इस संदर्भ में आई हैं, आप देखेंगे कि इसमें किसी ने तमाम तरीके की इसमें जो चिप लगी हुई हैं, उनमें प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो ये प वर्क नहीं कर रही हैं। कुछ इसमें ऐसे पार्ट्स भी लगे हुए हैं जो कभी के एक साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करते। इसको लेके तमाम लोगों के बीच में ऐसी अविश्वसनीयता फैली हुई है, तो ये प्रॉपर एक इनको समिति बना के दोबारा जाँच करके तब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए, मेरा ये कहना है। अच्छा एक चीज़ और है कि इसमें स्मार्ट मीटर को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक जितने भी स्मार्ट मीटर कुछ लोगों का कहना है कि हमारे घर में ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं, जबकि कोई रूल नहीं है। आपको लग रहा है कि ज़बरदस्ती किसको लगा रही घरों-घरों? अब नहीं लगा रही है, लेकिन कुछ दिनों पहले तक ये शिकायतें हम लोगों के पास भी आई थी कि लोग जा रहे हैं मीटर उखाड़ के वहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से उनको शासनादेश था कि आपको ये कार्य करने हैं तो उसको करने के लिए वो ये सारी चीजें कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि रोक दिया गया तो इस समय नहीं लगा रहे, इस समय बंद कर दिए गए हैं। अब आगे क्या आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए स्मार्ट मीटर? मैंने आपको बताया कि इनको एक प्रॉपर जो इस विधा को करने वाले लोग हैं, जो उस एक वैज्ञानिक टीम बना के दोबारा इसकी जाँच करा के देखना चाहिए कि इसमें क्या कमियाँ हैं। लोग आखिर में भ्रम क्यों फैल रहा है? अगर विपक्ष भी कहीं कोई बात कह रहा है या आम जनता कोई बात कह रही है, आम जनता जब परेशान होती है, तब आपसे कहने की कोशिश करती है, आप नहीं सुनते तो विपक्ष उसको छोटी चीज़ों को बड़ा मुद्दा बनाते हैं। तो अगर आपसे कोई चीज़ कही जा रही है, तो आप उस चीज़ को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और इसमें अगर एक समिति बना के उसकी रिपोर्ट लेने, रिपोर्ट लेके फिर देखें आगे क्या करना है। तो देखिए और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम कृष्णमोहन वाजपेयी है। कृष्ण मोहन जी, डिजिटल मीटर लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। तो इसको एक तरीके से कहा जा रहा है कि ये लोगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक। ने लेकिन ये बन गए हम लोगों के लिए हानिकारक, क्योंकि हम लोगों को कोई जानकारी दी नहीं गई है। ना ही हम लोगों को रीडिंग पता चल पाती कितनी रीडिंग हो रही कितनी नहीं हो रही है। और बिल मीटर जो है वो वहीं से अपना काट देते हैं। अगर पैसा माइनस में हो गया
हम लोगों ने पैसा जमा किया 2,000 रुपये, पता चला 2,200 रुपये हो गया। उन्होंने बिजली कार्ड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। अगर यही हम लोगों को पहले से इन्फॉर्मेशन दें या बिजली बिल की व्यवस्था बनावे तो स्मार्ट मीटर अभिशाप के जो साफ बना हुआ अभिशाप बना वो सही हो जावे। लेकिन ये सारी जानकारियां न होने के कारण बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। जो पढ़ा लिखा तबका नहीं उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि आ, आज हमारी आबादी आधे या 30% लोग आज वो बटन वाला मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। अब जिसके पास अपना वो वाला मोबाइल नहीं है, टच स्क्रीन वाला मोबाइल नहीं, ना देख पाता, ना बता पाता, ना चार्ज कर पाता है। और आप जानते हैं आजकल मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था तो सब ऑनलाइन जितनी दुकानें थी और कार्ड आते तो सब खत्म हो चुके हैं, तो उस कारण बड़ी दिक्कत हो रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज लग रहा है कि स्मार्ट मीटर जो है ये लोगों के लिए एक मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर लोगों को इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। इस कारण ये स्मार्ट मीटर लोगों के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। इसमें काफी कुछ सुधार की अभी जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान हैदर के साथ पुलकित तिवारी, प्राइम न्यूज कानपुर। कॉमर्शियल गैस के दामों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला है। 19 किलो की गैस सिलेंडर की बात करें तो उसमें इजाफा हुआ है 933 रुपए का, यानी ये अब 3,000 के पार गैस सिलेंडर हो चुका है। हम लखनऊ में फूड वैली में मौजूद है। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो दुकानें हैं, सैकड़ों की संख्या, यूँ कहें हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर अलग अलग व्यंजन का स्वाद लेने आते हैं। यहाँ पे एक दुकानदार है, इनसे बात करते हैं कि अगर रेट बढ़ता है तो इनका कितना फ़र्क पड़ता है। भाई साहब, जिस तरीके से लगातार रेट बढ़ रहे हैं गैस के, तो कितना प्रभाव आपकी दुकानदारी पे पड़ेगा? दुकानदारी में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा भाई। जिस तरीके से हम लोग ले रहे हैं अभी तक, जो हमारे अपने रेट्स हैं, जाहिर सी बात है इसमें हमें जोड़ा या दुकान के रेट से बढ़ाने पड़ेंगे। रेट बढ़ेंगे, कस्टमर जो आ रहा है परमानेंट वो हो सकता है नहीं भी आएगा, या जहाँ वो अगर 100 रुपये का 200 रुपये का सामान ले रहा है तो वो 50 रुपये लेके छोड़ देगा। अच्छा, हम लोग के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर इस तरीके से रेट बढ़ते रहेंगे दिन प्रतिदिन तो दिक्कत परेशानी और बढ़ जाएगी। कहा जा रहा है कि जो 19 किलो का कॉमर्शियल गैस सिलेंडर था वो 933 रुपये बढ़ गया है इकट्ठा, एक बार की 933 रुपये बढ़ना कितना सभी व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसका ये इतनी परेशानी जो बढ़ रही है, इसका असर सभी व्यापारियों पर पड़ेगा और बहुत बुरी स्थिति होगी। हम लोग व्यापारी स्थिति व्यापारियों के साथ साथ देखा जाए तो जो कस्टमर आते हैं उन पर भी पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा भाई। आज जो हम सामान 100 रुपये का दे रहे हैं या 150 को दे रहे हैं, जाहिर सी बात है जब हमें गैस पीछे से महंगी मिल रही है तो हम आगे कहाँ तक उसको मैनेज कर पाएंगे। लगातार ये बढ़ती जो इजाफा हो रहा है, दुकानदारी की बात करें तो जैसे कि आप फूड वैली की बात कर रहे हो तो हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग अलग अलग व्यंजन का स्वाद लेने आते हैं, तो क्या लग रहा है आपको मेन्यू में भी थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, बहुत बड़ी बात है, करना ही पड़ेगा, वरना हम लोग अपने खर्चे नहीं मेंटेन कर पाएंगे। आप कारीगर हैं, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो क्या लगता है जब जिस तरीके से गैस के दाम बढ़ रहे हैं कितना फर्क पड़ रहा है? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि गैस ही किससे से काम होते हैं, इसीलिए गैस नहीं मिलेगी तो सभी लोगों पर असर पड़ेगा। अभी आप क्या क्या आइटम देते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा गैस लगता हो तो माना जा रहा है कि उसके भी रेट बढ़ सकते हैं? हाँ, गैस में हम जलेबी बनाते हैं, आलू टिक्की चाट बनाते हैं, मटर उबालते हैं, आलू उबाल करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा गैस जाती है। बाकी तो गैस सभी आइटमों में जाती है। गैस सभी आइटमों में जाती है। आप देखेंगे तो ये दुकानदार हैं और साथ ये कहना है कि जिस तरीके से गैस के दामों में इजाफा हो रहा है उससे कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। तो जो मार्केट आप लोग का है, लगता है कि उसको थोड़ा सा कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, बहुत ज़्यादा यहाँ फ़र्क पड़ेगा। मार्केटिंग पहले से बहुत डाउन है और सिलेंडर तो बहुत ही मुश्किल से मिल रहा है इस समय, तो बस मिल ही जा रहा है कैसे भी, ऐसे दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो बिल्कुल देखिए ये दुकान आप देखेंगे तो यहाँ से तमाम दुकानें लगी हैं। कुछ कस्टमर से इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, लगातार गैस दाम इजाफा हो रहा है, कॉमर्शियल गैस के दाम में फिर से एक बार इजाफा हुआ। 19 किलो का जो गैस सिलेंडर था वो 933 रुपये बढ़ गया, यानी 3,000 के आसपास बढ़ा। लगता है कि इससे दुकानदार के साथ साथ आप लोगों को भी कोई फर्क पड़ेगा? ये जैसे कॉमर्शियल गैस के दाम बढ़ रहे हैं तो क्या लग रहा है कि जो सामान आपको मिला करते थे थोड़ा सा कम दामों में, लगता है कि उन पर इजाफा हो जाएगा? नहीं, उनका अच्छा खासा इजाफा हो भी चुका है और ये दाम सिलेंडर के दाम गिरने के बाद भी वापस नहीं जाएंगे, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा। मैम, बड़ी जिम्मेदारी है, आप लोग तो घर संभालती हैं, अब गैस के दाम बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है कितनी दिक्कत होगी? थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी, क्योंकि जो बचत वैसे हो पाती थी अब थोड़ी और करनी पड़ेगी और हर चीज़ों पे ओवरऑल चीज़ों पे असर आएगा उसका। अब तो गैस जो है बात करें तो घरेलू गैस की किल्लत देखने को मिल रही थी, कॉमर्शियल गैस को लेकर के दाम एक बार फिर से बढ़ गए और 933 रुपये बढ़ रहे हैं, यानी 3,000 के आसपास पड़ रहा है। तो क्या लगता है जब आप इस फूड वैली में आती हैं तमाम तरह के व्यंजन का स्वाद लेने के लिए, तो स्वाद पर भी कुछ असर दिखेगा? स्वाद पे तो नहीं कह सकते, महंगाई बढ़ेगी तो स्वाद पे? महंगाई क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ क्यों ही करेगा ना, क्वालिटी पे तो नहीं करेगा कॉम्प्रोमाइज़, बस सिर्फ इनकम और महंगाई पे ही पड़ेगा, जिस पे हम लोग की पॉकेट
बिल्कुल। मैम आपने अभी शॉप लग रहा है ओपन हुआ है और आज ही गैस के दामों में भी इजाफा हो गया है, तो कैसे देख रहे हैं? अभी तो सब ऐसे ही चल रहा है, बाकी सब क्या लग रहा है कि 933 रुपए जो महंगा हुआ है, इसे एज ए दुकानदार लगता है आपको कि दिक्कत होगी? हाँ, दिक्कत तो आएगी, बिल्कुल आएगी इसमें दिक्कत, लेकिन आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल, आगे चल के देखते हैं क्या होता है। और इसी के से अगर बात करें तो ये तमाम ऐसे दुकानदार जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और इस आगे अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो ये कई ऐसे लाइन से अगर बात करें तो फूड वैली यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं, सैकड़ों दुकानें हैं और सभी कॉमर्शियल गैस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं और यहाँ भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राम जी, ये बताइए, लगातार कॉमर्शियल गैस के दाम बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या असर पड़ेगा? भैया गैस का हमारा काम ही ना है। अब जैसे चाय वो बनाते हैं या कुछ इलेक्ट्रिक है सारा हमारा। क्या लगता है? अच्छा, गैस के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, लगता है व्यापारियों को कोई दिक्कत होगी? बहुत आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो ही रही है और पहले से भी हो रही है। और इतना मतलब जबकि जो इशू नहीं भी है उस चीज़ को दिखाया जा रहा है कि हाँ इशू है, जबकि ऐसा कोई भी जो भी युद्ध या जो भी हुआ था इजराइल ईरान, वो सारी चीज़ें लगभग शांत है। ये ज़बरदस्ती का बनाया जा रहा है फेम के लिए कि हाँ कि बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है या कोई चीज़ हो रही है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। 933 रुपये 19 किलो का जो कॉमर्शियल गैस है उसमें दाम अचानक बढ़ गए हैं। तो क्या लगता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं, तरह तरह के व्यंजन का सेवन करते हैं, लखनऊ वैसे ही पकवानों के लिए माना जाता है, तो क्या लगता है कितना असर उस पर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और जिसमें हम लोगों की जो आपके जो मार्जिन्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, ना चाह के भी आप देखेंगे जो कि स्टॉल्स हैं, ये तो फूड वैली है, मतलब यहाँ पे तो रेट्स हम लोगों के जो रहते हैं फिक्स रहते हैं। उनको जब भी अब जो चीज़ आपको पहले मोमोज़ आपको लोग जो 60 रुपये 50 रुपये में बेचते थे, आज अब देखेंगे कहीं भी आप 10-90 पे या कहीं पे भी आप देखेंगे 80 रुपये 100 रुपये, लोगों को 20-20 रुपये 30-30 रुपये ज़्यादा। तो अगर इसी तरीके से गैस के दाम बढ़ेंगे तो यहाँ भी रेट बढ़ेंगे? हाँ, वो करना ही पड़ेगा बहुत ज़्यादा। एक तो शॉर्टेज हो रही है, आप एक तो क्लॉज आ जाते हैं, क्योंकि आप जब जीएसटी या ऐसा ब्रांड्स में होते हैं तो कि आप कमर्शियल ही यूज़ कर सकते हैं, वो प्राइवेट यूज़ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा वो विवाद रहता है, आप ये नहीं कर सकते। पेनल्टी एक तो बहुत ज़्यादा आई है, 15,000 रुपये अगर आप पाए जाते हैं प्राइवेट यूज़ करते हुए तो 15,000 की पेनल्टी है उस पर। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा ही लगभग रेट शुरू हुआ था ये 2,000 से 1,500 से, और ये आज जाके 4,500 तक भी गया है और हम लोगों ने 5,000 तक का भी सिलेंडर लिया ब्लैक में। लेकिन अगर वैसे बात करूँ तब तो 3,000 ऐसे ही पहुँच गया है। हाँ, 3,000 वैसे ही पहुँच गया, जस्ट डबल रेट है। जो कि कमर्शियल का जो आपका रेट आता है वो 1,500-1,400 तक मिल जाता था, और जो कि आज हम लोगों को 3,000 तक। ये लगातार दाम बढ़े, क्या लगता है आपको क्या कारण हो सकता है? हमें जो लग रहा है, जो कि अभी जैसे हमें अंदर का पता है, तो मतलब इनके पास है, मतलब स्टॉक है, और ना स्टॉक हो के भी ऐसा दिखाया जा रहा है कि बहुत इशू है महंगा, उनको वो जस्ट प्रॉफिट के लिए वो ऐसा किया जा रहा है। तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर जो दुकानदार है, कॉमर्शियल गैस के दाम बढ़ने के बाद से उनको दिक्कत हो रही है और वो साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं उनके व्यापार पर असर पड़ेगा, और व्यापार पर असर पड़ेगा तो आम जनमानस पर भी उसका असर देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ अमित सराफ, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। कमर्शियल गैस सिलेंडर के जो दाम है उनमें भारी इजाफा हुआ है और इसकी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि इसका सीधा असर जो है वो छोटे ढाबा जो स्ट्रीट वेंडर हैं उन पर साफ तौर पर दिखाई देगा, क्योंकि 993 रुपये जो हैं वो कमर्शियल गैस सिलेंडर पर बढ़ाए गए हैं। और अगर बात करें तो पहले जो था 278 रुपये का था, और राजधानी दिल्ली में अब कमर्शियल जो सिलेंडर है वो 3,071 रुपये का मिलेगा। और इसकी जो मार है वो कहीं ना कहीं आपको रेस्टोरेंट और ढाबों पर दिखाई देगी। जो छोटे छोटे ढाबे हैं जिनको 19 किलो वाला सिलेंडर लेकर जो अपने ढाबे चलाते हैं, अपना व्यापार करते हैं, क्योंकि और इसकी असर, महंगाई का जो असर है वो आम जनता पर भी, क्योंकि जब कमर्शियल के दाम बढ़ेंगे तो उसके साथ में जो भोजनालय में लोग खाना खाते हैं या रेस्टोरेंट पे, तो उनके भी दाम बढ़ते नजर आएंगे। आम लोगों की थाली पर कहीं ना कहीं इसका असर दिखेगा और वहीं व्यापार भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नजर आएगा। हम इस समय माँ वैष्णो देवी ढाबे पर मौजूद हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार गुप्ता है। विशाल जी, बताइए, जिस तरह से आज कमर्शियल के जो दाम है वो बढ़ते नजर आए हैं, और तो अगर बात करें तो 993 रुपये बढ़े हैं, कितना असर इसका देखने को मिलेगा? देखने को बहुत ज़्यादा असर इसका मिलेगा। सीधा सीधा कस्टमर के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हम कस्टमर से हैं, कस्टमर हमसे है। जब हम कस्टमर को दे ही नहीं पाएंगे तो कस्टमर हमको कहाँ से देगा? तो अब सिलेंडर लेने से पहले ये देखिए, कमर्शियल सिलेंडर कल ही मैं लेके आया हूँ 3,000 रुपये का। यहाँ तो ब्लैक में ही वैसे चल रहा है, अभी रेट कमी नहीं हुई है उसमें। अभी और महंगा, अभी हमें और महंगा मिलेगा। अब बिना रोटी के, हमारे बिना गैस के हमारा कोई काम नहीं होता।
कस्टमर आप जो कमर्शियल सिलेंडर खरीद रहे थे तो क्या रेट आपको मिल पा रहा था, क्या आप ब्लैक में खरीद रहे थे और अब आपको क्या पड़ रहा है? अभी जब से शुरू में जब ये लगा, उससे पहले तो हमें 1900 रुपये का पड़ता था सिलेंडर। जब ये चालू हुआ जंग वगैरह, उसकी वजह से महंगा, फिर हमें 3000 रुपये का पड़ रहा था। 3000 रुपये में हम लेते थे, काम करते थे। अब ये और बढ़ गया, अभी हमें कम से कम नहीं तो 4000-5000 रुपये का पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कनेक्शन है नहीं। मेन जब कनेक्शन के लिए वहाँ गए भी तो उन्होंने बताया, पिछले महीने बोला कि 1 तारीख से होगा, अब इस महीने गया तो इस महीने का अगले महीने की 1 तारीख से होगा कनेक्शन चालू। अब जब तक हमें कनेक्शन नहीं मिलेगा, ये कनेक्शन पे ही हमें 3000 रुपये का मिलेगा, अन्यथा ये हमें और महंगा मिलेगा। जब हमें और महंगा मिलेगा तो हम कहाँ से पूरा कर पाएंगे इसको। जिस तरह से आपने बताया कि कनेक्शन नहीं है और आपको बहुत महंगा मिल रहा है, इससे लोगों के लिए जो आपने अपने ढाबे पर थाली के दाम है या खाने के दाम है वो कितने बढ़ते नजर आएंगे, लोगों पर कितना असर? देखिए, पहले यहाँ पे 70 रुपये प्लेट था, ये सारी थाली 70 रुपये थे। अब देखिए मैंने लिस्ट अगर चिपका दी, उसके ऊपर 10-10 रुपये हर एक चीज़ पे बढ़ा दी, 80-80 कर दी। अब जैसे जैसे सिलेंडर हमको मिलेगा, हमें 10 रुपये और बढ़ाने पड़ेंगे इसमें, तो फ़र्क तो पड़ेगा इसमें। यानी कि पहले से ही 10 रुपये आपने बढ़ाए हुए हैं और अब आज और महंगा होने के बाद अब और रुपए बढ़ाएंगे, तो आम जनता को जो थाली मिलती है उसमें भी बढ़ोतरी और महंगाई देखने को मिलेगी। सिलेंडर क्या आसानी से मिल पा रहा है? और ये क्योंकि हम बात कर रहे हैं, पहले भी लोग भट्टियों पर आ गए थे और ऐसे में राजधानी सिलेंडर पे चला रहे थे, इस पे स्टोव पे डीजल वाला जी जी। और ऐसे में अब फिर कमर्शियल सिलेंडर मिला, लेकिन फिर महंगाई बढ़ती आ रही, तो इसके बाद में क्या लग रहा है कि फिर से इसी भट्टी पर शिफ्ट होंगे या फिर आने वाले? इसी पे होना ही पड़ेगा, क्योंकि गैस से इतनी महंगी गैस हम नहीं चला पाएंगे। हम लोग को ज़्यादातर गैस की वो पड़ती है, बिना गैस के हमारा कोई सुबह चालू होता है, शाम तक के कंटिन्यू चलता है। अब जब हमें इतनी महंगी गैस मिलेगी तो हम कहाँ से उसको चला पाएंगे? जब हम उसको चला ही नहीं पाएंगे तो हम कमा कहाँ से पाएंगे? भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जलीस नाम है। आज जो है कमर्शियल के दाम जो है वो बढ़ाए गए हैं, 993 रुपये बढ़ाए गए हैं और इससे पहले भी बढ़ाए गए थे। कितना असर देखने को मिल रहा है आपको? असर तो महंगाई का दिखाई दे रहा है, अब महंगाई हो रहा है माल। अब खरीदा ना है हमने, अब पता चला कि महंगा हो गया। पहले 3000 रुपये का मिल जाता है, अब भी महंगा हो गया सिलेंडर। 3000 का ब्लैक में लेते, क्योंकि अगर रेट की बात करें तो 278 रुपये थे, आप बता रहे 3000 में लेते थे, अब कितने में मिलेगा? अब देखो 3100 का बता रहे हैं। 3100 का बता रहे हैं, पहले 2200 रुपये का था, 2250 का। 2250 का था। कनेक्शन हो रखा है आपका? कनेक्शन नहीं है हमारा, ब्लैक में खरीदा हम, तो इसमें बना रहे थे, महंगा हुआ तो पहले ब्लैक में मिलता था। यानी कि भट्टियों पे आ गए? भट्टी पे तो कोयला और भी महंगा हो गया, तो अब क्या करेंगे? तो फिर ये भट्टी चलाएंगे, अब क्या करें? भट्टी चलाएंगे। ब्लैक में मिलेगा तो खरीदेंगे, ना मिलेगा तो ना खरीदेंगे, अब कलेक्शन तो है ना ही। हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से लोगों की थाली पर भी साफ तौर पर असर दिखाई दे रहा है, तो आपके दामों में भी क्या इजाफा हुआ है? पहले क्या थे? सबके फर्क पड़ेगा, वो तो सबकी जगह में महंगाई होगी। महंगाई जब होगी तो हर चीज़ में महंगाई है। आपकी जो यहाँ के आइटम है, चाहे बिरयानी हो या फिर और भी आइटम है, उन पर कितना आपने इजाफा किया है? हमने बिरयानी पे तो आइटम पे बढ़ा दिए, मगर अभी और आइटम पे पैसा नहीं बढ़ाया। कौरमा हमारा 200 का था तो 200 का ही है। लेकिन अब सिलेंडर महंगा हुआ है तो आगे बढ़ने वाले रेट? बढ़ेंगे रेट, और लग रहा है इसकी वजह से कस्टमर जो है वो भी कम आते नजर आएंगे। हाँ कम आ रहे हैं, दुकानदारी कम हो रही है। पहले तो ये दुकानदारी सही हो रही थी, वो जो होनी थी वो तो हो ही रही है। अब तो पब्लिक तो खाने वाली तो खाएगी। देखेंगे कि ये वो ढाबे हैं जो छोटे छोटे जो यहाँ से चलते थे, अपना जो जिनसे व्यापार चलता था, और ऐसे में कमर्शियल गैस बढ़ने की वजह से ये 19 किलो वाला यह वही सिलेंडर है, और इसके साथ में जो 5 किलो वाला सिलेंडर है उस पर भी जो रेट है वो बढ़ाए गए हैं, और साफ तौर पर इसकी मार अब लोगों पर पड़ती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वास्तिका के साथ मैं सुदीप पाठक, न्यूज दिल्ली।